सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे? हम जोर से बोलो ना, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। चलते वक्त प्रार्थना, दौड़ते वक्त प्रार्थना, बैठते वक्त प्रार्थना, बस में बैठ के प्रार्थना। आप करेगा ना, आपका जीवन आज के बाद समान नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे, आप उन्नति पाएंगे, आप आशीष पाएंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप चंगा रहेंगे। प्रार्थना में सामर्थ है। भाई सुन रहा मुझे? पिछले 35 साल से कर रहा हूं, मैं जानता हूं प्रार्थना में सामर्थ है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? यीशु मसीह कह रहा है, जब यीशु मसीह धरती में था, चेलों को बुला के बोल रहा है, तुम इस रीति से प्रार्थना करो। किसी को बोलो, किस रीति से? इस रीति से। मत्ती में जाके घर में बार बार पढ़ो। कितने लोग ये प्रार्थना पढ़े हैं? मत्ती 6 उसके 9 से कितने लोग पढ़े हैं? पढ़े हैं? अब आज तक जो पढ़े हैं, समझा है, उसके बाद आज जो आप सुनेगा ना, वो फर्क है। प्रार्थना की स्टाइल, प्रार्थना की जीवन आपका बदल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम इस रीति से प्रार्थना करो। ओके। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, जोर से बोलो, हे हमारे पिता। तू, हमको लगता है साउंड में कुछ बिनो, हाँ? माइक चेंज करो। हालेलुया। ओके, थैंक यू जीसस। थोड़ा बेस कम करो। जोर से बोलो, प्रार्थना। यस, अभी ठीक है, राइट। थैंक यू। जोर से बोलो, थैंक यू विनोद। ओके, हालेलुया। इस रीति से प्रार्थना करो। हे हमारे पिता। कैसे प्रार्थना करने का? जोर से बोलो ना, किसी के कान में बोलो ना। आमीन। कैसे प्रार्थना करने का? ओके, हम उधर लिखेंगे, हे हमारे स्वर्गीय पिता। वापस क्या? थैंक यू जीसस। बहुत पावरफुल है, इसलिए स्पीकर भी बोलता है शैतान पंगा ले रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कैसे प्रार्थना करने का? हे हमारे स्वर्गीय पिता। सब बोलो ना, सब बोलो ना। हे हमारे, हे हमारे, आमीन। वो हमारा पिता है, हम उसका बेटा है। जोर से बोलो, वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा है। यानी कि हमारी प्रार्थना रिश्ता से चालू होता है। बाप बेटा का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता है। जोर से बोलो, हमारी प्रार्थना रिश्ता से चालू होता है। कम ऑन, जोर से बोलो, स्टाइल से बोलो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। कम ऑन, जवान लोग उस रूम में बोलो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। उस रूम से आवाज नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं? कोई उधर जाके देखो, जवान लोग सुन रहे कि नहीं, क्योंकि आज आपके अंदर कुछ भरना चाहता हूं मैं। जोर से बोलो ना, हे हमारे स्वर्गीय पिता। हाँ, किसी बोलो, हाँ, अभी पिता सुना। स्वर्ग के पिता और आत्मिक पिता सुना है। हमने बोला 3 तरह के पिता। एक शारीरिक पिता, जो हो सकता है बेवड़ा है, मारता है, ये वो करता है। दूसरा कौन सा है? आत्मिक पिता। तीसरा कौन सा है? स्वर्गीय पिता। आमीन, हालेलुया। प्रभु पिताओं को बहुत इंपॉर्टेंट दिया। अगर दुनिया में हम स्टडी करते हैं, दुनिया वाले जब स्टडी करते हैं, अनेक बच्चे बिगड़ते हैं, चोरी करते, डकैती करते, गुंडागिर्दी करते हैं, क्योंकि उनका सही पिता नहीं था। हालेलुया। कितने पिताजी लोग सुन रहे हैं? प्रभु आपको पिताजी का रोल दिया है, वो बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलती आपका है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए एक पिता का रोल इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो, समझो। पिता मतलब सोर्स, पिता मतलब सब कुछ का सब कुछ। कितना लोग समझ रहे? पिता होकर आप उस घर का सारा जिम्मेदारी परमेश्वर आपको दिया है। हालेलुया। इसलिए स्वर्गीय पिता वो सब कुछ का सब कुछ है। इसलिए जोर से बोलो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। कैसे हमारी प्रार्थना चालू होता है? स्वर्गीय पिता से। जोर से बोलो, स्वर्गीय पिता।
बोल से बोलो, मेरा स्वर्गीय पिता। मैंने बोला हमारी प्रार्थना रिश्ता से चालू होता है। जोर से बोलो रिश्ता। कितने लोग रिश्ते में, माँ बाप बच्चों का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, बॉस आपका और बॉस का रिश्ता, आपका और दोस्त का रिश्ता, कितना रिश्ता है, कितना रिश्ता है। मेरी सवाल, अब रिश्ता को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही प्रार्थना करना पड़ेगा। पर रिश्ता को आपका पति या पत्नी के साथ, माँ बाप या बच्चे के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं समझता हूं, मैं लिख दिया प्रार्थना के बारे में, सिखा रहा हूं, पर एक रिश्ता को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करेगा तो वो बंदा समझता नहीं। पर क्या क्या चाहिए आपको? प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, ओके। और बातचीत करना, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। जैसे बोलो बातचीत करना, ओके। और क्या चाहिए? उसको समझना चाहिए, वो मुझको समझना चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ, कोई रिश्ते में आए नहीं अभी तक, वक्त देना चाहिए, समय देना चाहिए। आमीन, आमीन। रिश्ता मजबूत करने के लिए एक दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक समय देने का है, दूसरा बातें करने का है। ठीक है? कितना लोग सुन रहे हैं? कोई भी रिश्ता मजबूत होने के लिए एक समय देने का है और बातें करने का है। हालेलुया। कितना लोग आज से समय देंगे? मैन, जब आप प्रभु के लिए समय देगा, और प्रभु के लिए जब आप समय देगा, आपका समय को प्रभु कंट्रोल करेगा और उस समय पर प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? मेरा समय मेरे लिए करेंसी है, मेरा पैसा मेरे लिए करेंसी है। मैं बार बार एक चीज को बोलता हूं, जो व्यक्ति अपनी समय और पैसा को कंट्रोल कर सकता है वो धरती में सबसे आशीषमय व्यक्ति होगा। कंट्रोल नहीं, उसको मैनेज करने को। कोई समय को पकड़ सकता है? अभी कितना बज रहा है? 8 बज रहे हैं। हम इधर खड़ा रहेगा तो 9 नहीं बजेगा, पक्का बजेगा भाई। समझ रहे? समय को हम पकड़ नहीं सकते, पर समय के अनुसार मैं मैनेज कर सकता है। सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, 6 बजे तक प्रार्थना करूंगा, 6 से मैं ये काम करूंगा। अब क्या कर रहे हैं? समय को मैनेज कर रहे हैं। हर व्यक्ति को 24 घंटा दिया है। आमीन। जो व्यक्ति समय को मैनेज करेगा वो आशीष पाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। रिश्ता में समय और बात करना। हालेलुया। हमारी प्रार्थना वन वे नहीं है। दुनिया वाला सबका प्रार्थना वन वे, दे दो दे दो दे दो दे दो, मैं उधर से कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि उधर है ही नहीं कुछ। कितने लोग समझ रहे हैं? पर हम जब बोलेगा हे डैडी, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तो पिता बोलेगा हाँ हमारा बेटा, मैं सुन रहा हूं। आमीन। हमारे प्रार्थना टू वे है। हम जो बोलेगा वो हमें करता है। भले ही आपको दिखता नहीं, पर हमारा परमेश्वर हकीकत में आपसे बढ़कर मेरे लिए सत्य है वो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हर रोज बोलो डैडी आई लव यू। कम ऑन, जोर से बोलो डैडी आई लव यू। हर रोज 100 बार बोल के देखो। अगला हफ्ता इधर आएंगे तो आपको चमत्कार के साथ आएंगे, क्योंकि मेरा डैडी सुनता है, वो करता है, और उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। वो स्वर्ग और धरती को बनाने वाला, स्वर्ग और धरती के मालिक, उसके पास सब कुछ है। अगर आपका धरती के डैडी के पास 1 करोड़ है तो आपके पास भी, खाली जो ये बोल रहे, खाली बाकी लोग को नहीं मालूम होगा ना। उसी तरह स्वर्ग के पिता के पास जो कुछ है वो सब कुछ आपके पास है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। स्वर्ग के पिता के पास चंगाई है, नो बीमारी, तो हम बिना बीमारी का जिएंगे। क्यों? मैं वो डैडी का बेटा हुआ है, मेरा डैडी का साथ रिश्ता है यार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हे हमारी स्वर्गीय पिता। आमीन। हर रोज बोलो, हर रोज। नहीं समझता बोलो
नहीं जानता है बोलो, नहीं पा रहे बोलो, नहीं कुछ हो रहा है बोलो, एक दिन होने वाला है। क्योंकि वो किसी की कर्जदार नहीं। एक गिलास पानी देगा यीशु के नाम से, उसके लिए पुरस्कार है। तो आप डैडी बुलाएंगे तो कितने अधिक पुरस्कार है, आपकी समझ के बाहर है। हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलो ना, ये मेरा डैडी। कम ऑन पापा, स्टाइल से बोलो, हे मेरे अब्बू। कितने लोग अब्बू बोलते हैं अपने? हे मेरे पापा। प्यार से बोलो कि आप जितना उसे प्यार करेंगे ना उतना आप प्यार से भर जाएंगे। हालेलुया। प्यार चाहिए एक ही व्यक्ति के पास, पति के पास। प्यार दो ना, प्यार दो ना। सुबह चाय के साथ नमक डाल दिया ना, चाय का थाली आपके मुंह में रहेगा। हालेलुया। जब तक ये रिश्ता आपका पक्का नहीं हो तो बाकी सारी रिश्ते में चोट खाएंगे आप। किसी को बोलो ये रिश्ता, डैडी बेटा का, डैडी बेटी का रिश्ता पक्का करो, बाकी सारी रिश्ता पक्का हो जाए। क्योंकि वो रिश्तों को परमेश्वर पक्का करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? पति को पूरा दिल और जान से प्रेम करते हैं, सब कुछ देते हैं। एक दिन वो ही पति बोलते गुम, है कि नहीं? सच है कि नहीं? कितने लोग को छोड़ के ही भाग गए। कारण क्यों? हमने पति देव, किधर देव, एक दिन शैतान बन जाते हो। समझ? जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रहेगा, वो पति आपको आदर करेगा, आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। बाकी प्रेम सब नकली है भाई। जब तक मिलता है ठीक है, जब नहीं मिलता है तो गुम। समझ रहे? दुनिया का प्रेम खुदगर्ज प्रेम है, पर प्रभु का प्रेम अगापे प्रेम है, जिसमें कोई शर्त नहीं, नो कंडीशन। परमेश्वर आपके शर्त पे नहीं, परमेश्वर बिना कंडीशन आपको प्रेम करता है। आप जानने से पहले आपके लिए काल्वरी क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा वही यीशु आपके लिए और मेरे लिए जिंदा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कैसा हुआ? नो शर्त। प्रभु आपको लिए शर्त नहीं रखा, अगापे प्रेम रखा है। हम जोर से बोलो ना, हे हमारे स्वर्गीय पिता। हमारा प्रार्थना कैसा शुरू होते हैं? ये हमारे, माय गॉड 8 बज गए। ये हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हमारा प्रार्थना रिश्ता से चालू होता है। ओके? किसी को बोलो रिश्ता है तो सब कुछ है। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है, आप मांगने से पहले प्रभु आपको दे देगा। हम मांगते रहते, ये देना, ये देना। प्रभु बोलता नहीं देगा, क्या कर लेगा रे? क्योंकि रिश्ता नहीं। जोर से बोलो, आज से मैं रिश्ता रखूंगा। हर व्यक्ति जो हर रोज प्रभु से बात करेगा, आपका रिश्ता में आप हर रोज प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं घटूं और प्रभु मुझ में बढ़ूं। जो व्यक्ति हर रोज बोलता है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप घटते हैं, प्रभु आप में बढ़ते हैं। जब प्रभु आप में बढ़ेगा, आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं, आशीष ही आशीष है। हे जोर से बोलो ना, आशीष ही आशीष है। चिल्ला के बोलो ना, आशीष ही आशीष है। हे हमारे स्वर्गीय पिता। ओके, आगे। तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर किधर है? जोर से बोलो ना, किधर है परमेश्वर? स्वर्ग में है। स्वर्ग कैसा जगह है? उधर कोई बीमारी नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई गिराना भिराना नहीं। नहीं तो दोपहर में बहन लोग बैठ के चुगली करते रहते हैं। वो घर में ऐसा चलता है। ये घर में, स्वर्ग में चुगली नहीं। कोई बहन लोग हंस रहे हैं, उसका मतलब चुगली कर रहे हैं। ओके, उधर कोई चुगली नहीं, कोई दुख नहीं। स्वर्ग कैसा जगह है? आशीष ही आशीष है, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।
पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया। यीशु के रक्त द्वारा ओ, पाप मेरा क्षमा, श्राप मेरा निकल गए यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरण। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों आमेन में। आमेन। जो प्रार्थना करता है उसका चेहरा में देखेंगे मालूम पड़ेगा, वो मुस्कुराते रहेगा। कुछ भी होने दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आनंद से भरा हुआ है। किसी को बोलो अगला हफ्ता आपके चेहरे में आनंद दिखने वाला है, क्योंकि आपका रिश्ता पक्का है भाई। कमान जोर से बोलो, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ पक्का है। इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। कमान जोर से बोलो, यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। आमीन। जो स्वर्ग में है, आपको मालूम है स्वर्ग में एक ही नाम चलता है, वो नाम है यीशु मसीह। जोर से बोलो, स्वर्ग में एक ही नाम चलता है। उधर का पत्ते भी हिलेगा तो पहले यीशु से पूछेगा, क्या मैं हिलूं? पूरा स्वर्ग प्रभु यीशु के नाम से गूंजता है। करोड़ों लोग, करोड़ों दूत स्वर्ग में 24 घंटा बोलते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, मेरा परमेश्वर पवित्र है, वो है यीशु। हालेलुया। क्या लिखा है? तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना तेरा जाए। नाम पवित्र माना जाए। हमारा परमेश्वर पवित्र है भाई। वो पाप, वो बुराई देख नहीं सकता, नफरत करते हैं। हालेलुया। हम और आप पाप से नफरत करने का, बुराई से नफरत करने का। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिश्ता रखता है वो पाप से नफरत करेगा। आई हेट सिन। स्टाइल से बोलो, आई हेट सिन। मैं पाप से नफरत करता हूं, मैं झूठ बोलने से नफरत करता हूं, मैं चुगली करने से। कमान जोर से बोलो ना, बोलो। जब आप बोलते हैं ना, आप करने लगेगा। आपका जीवन पहला सोच, फिर बोली, और तीसरा आपका जीवन होता है। जो भी आपको चाहिए पहले सोचो, दूसरा आपको बोलो, तीसरा आप पाएगा। हालेलुया। 1 करोड़ चाहिए, सोचो 1 करोड़, बोलते रहो हर रोज 1 करोड़। एक पैसा नहीं है जेब में, बोलते रहो 1 करोड़। एक दिन 1 करोड़ का मालिक आप बन जाएंगे। हाँ, पैसा बोला तो देखा ताली बज गया। यीशु बोला तो इतना ताली नहीं, जब पैसा बोला तो इतना ताली। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। सब कुछ का मालिक है वो, सब कुछ का सब कुछ है वो। हालेलुया। स्वर्ग में जैसा तू स्वर्ग में, क्या लिखा? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना तेरा जाए। नाम पवित्र मान। जब आप उस नाम को पवित्र मानते हैं, वो नाम आपको पवित्र करता है। आपका करनी और धर्म आपको पवित्र नहीं करता है, यीशु का नाम आपको पवित्र करता है। जो व्यक्ति है, ताली बजा माइक गॉड। जो व्यक्ति, किसी को बोला सुना, जो व्यक्ति हर रोज यीशु का नाम लेगा वो पवित्र होगा, वो पाप से नफरत करेगा, क्योंकि यीशु के नाम पवित्र है भाई। हालेलुया। आप नंगा पैर जाओ, पवित्र कभी नहीं होगा, और नंगा हो जाएंगे भाई, और गंदा हो जाएंगे। जैसा बोलता है ना, गंगा मैली होगी, उधर ही डुबकी मारता और मैली होने के लिए।
अरे गंगा और कृष्णा आपको पवित्र नहीं करता, यीशु आपको पवित्र करता है। हालेलुया। कोई नदी आपको पवित्र नहीं करता है, जिंदा खुदा आपको पवित्र करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? देखो क्या बात है, जवानों में जोश आ गया। मैं किसी के अंदर कुछ भर रहा है भाई। इधर वाले ताली नहीं बज रहे, जो मुझे नहीं देख रहे वो ताली बजा रहे हैं। देखो 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 देखो। हमारा 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 प्रॉब्लम है, जो दिखता है ना उसको हम ज्यादा ही करते हैं, इसलिए दिखने वाला नहीं कर रहे, जो नहीं दिख रहा वो कर रहे हैं। हालेलुया। हे हमारे स्वर्ग पिता, कमान जोर से बोलो, हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना तेरा जाए, नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। हर रोज बोलो, यीशु मसीह आप जैसा पवित्र है, मुझे पवित्र कर। मैं पवित्र रहना चाहता। मेरा देख में, मेरा सोच में, मेरी बोली में, मेरी हाथों में, मेरे पैरों में, मैं अंगों से पवित्र होना चाहता है। वो एक ही नाम पवित्र करेगा, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह सिखा रहा है तेरा नाम पवित्र है? क्योंकि हम उसका नाम लेगा तो हम पवित्र हो जाएंगे। हम करनी और धर्म से नहीं पवित्र होते, उसके नाम से पवित्र होते हैं। जोर से बोलो, यीशु के नाम से पवित्र। आप यीशु का नाम लेगा, आपका नशा छूट जाएगा। हालेलुया। आप यीशु का नाम लेंगे, हर रोज झूठ बोलते थे, यीशु का नाम लेगा, झूठ बोलना बंद हो जाएगा। यीशु के नाम में सामर्थ है। जोर से बोलो, यीशु के नाम में सामर्थ। जो भी चाहिए उस नाम में छिपा हुआ बंडल है भाई, पैकेज, आशीष का बंडल है भाई। यीशु मसीह आशीष का बंडल है। कितना लोग समझ रहे? अरे दुनिया वाला मोती लेके गिनते रहते पूरा नाम, जितना गिनता है, जितने लोग देखा है गिनने वाले, उतने लोग पूरा टकला हो जाते, पूरा बाल निकल जाते हैं। हालेलुया। पर आप यीशु का नाम लेंगे, सफेद बाल भी काला बाल हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बाल झड़ रहा है ना, यीशु का नाम लो, बाल झड़ना बंद। हालेलुया। हाँ, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्यों मानने हमको पवित्र? क्योंकि वो पवित्र है। जब आप पवित्रता को पवित्र मानेगा, आप पवित्र होता जाएगा। इसलिए हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे यीशु मसीह जैसा अंग अंग में तेजस वाला बना। क्या बोलेंगे? अंग अंग में मुझे यीशु मसीह जैसा तेजस वाला बना। आमीन। एक दिन यीशु मसीह मेघों पे आएगा तेजस वाला कलीसिया को उठाने के लिए। किसी को बोलो, मैं तेजस वाला कलीसिया हूं। मेरी आशा, मेरी यीशु एक दिन मेघों पे आएगा और वो मुझे जब तुराई फूकेगा उठा लेंगे। हम सब हीलिंग पावर में, हमारी आशा एक ही है, इस दुनिया में हमारा जीवन खत्म होगा और हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ मेघों पे उठा लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके। तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आए, तेरे राज्य आवे। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। हम परमेश्वर के राज्य को ले चलते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य को ले चलते हैं। हम जहां जाएंगे उधर गंदगी निकल जाएंगे, अंधकार नष्ट हो जाएंगे, परमेश्वर की राज्य स्थापना होगा। कहता लोग सुन रहे हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर स्वर्ग आपको बैकअप करते हैं, स्वर्ग की फोर्स आपके साथ है। जोर से बोलो, स्वर्ग मेरे साथ है। हालेलुया। जोर से बोलो, स्वर्ग मेरे साथ है। आमीन। तेरा नाम, तेरी इच्छा, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है हर रोज, परमेश्वर के राज्य आपके साथ है। हर रोज मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी, जब मैं घर से प्रार्थना करके निकलता हूं, मेरा नॉर्थ 10,000 किलोमीटर, नॉर्थ बोलेगा तो हाँ, उत्तर दक्षिण सब जाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
पूर्व पश्चिम 10,000 किलोमीटर तेरी महिमा को मैं ले चलता हूं। अगर आप वैसा प्रार्थना करेगा, आप जाएगा तो शैतान सोचेगा ना, उसका सोच पैरालाइज हो जाएगा। वो पंगा लेगा, वो बीमारी देगा, वो उंगली करेगा, उसके उंगली को ही टेढ़ा कर देगा। कोई सुन रहा मुझे? हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज प्रार्थना। 10,000 किलोमीटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जहां भी हम जाएंगे, परमेश्वर की राज्य मेरे साथ चलता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। दुनिया में रहकर अगर बीमारी हो सकता है, परमेश्वर के रहकर परमेश्वर की राज्य को ले चलेगा तो हम चंगाई रहेंगे। जोर से बोलो, मैं चंगा रहूंगा। चंगाई मेरा हक है। मैं बीमारी के लिए नहीं, मैं यीशु के राज्य ले चलने वाला हूं। मैं परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में परमेश्वर रहता है। जोर से बोलो, इस मंदिर में। और बीमारी होगा, बीमारी आएगा, टकराएगा ना, चकनाचूर हो जाएगा। चूर चूर हो, कमान मेरे साथ बोलो, चूर चूर हो जाएगा। मेरे आजू बाजू में बीमारी नहीं आएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। मेरे आजू बाजू में सरदर्द नहीं होगा, वो चूर चूर हो जाएगा। हर रोज बोलो, आपकी कन्फेशन में पावर है। जोर से बोलो, मेरी बोली में, मेरी बोली में। पास्टर जी, मेरा घर में कोई मेरा सुनता नहीं, क्या सामर्थ्य है मेरा बोली में? बोलो ना, आपकी बोली में सामर्थ्य है। जोर से बोलो, मेरी बोली में मैं अमीर बनूंगा, मैं आशीष हूं, मैं सबको आशीष दूंगा, मैं स्वर्ग के लिए हूं, मैं स्वर्ग ही जा रहा हूं, मैं नरक के लोगों को स्वर्ग लेके जाऊंगा। आपकी बोली में सामर्थ्य है। कितना लोग आज से बोलेंगे, मैं महल में जिएगा, 5 बेडरूम होगा? अरे नेरुल में 5 बेडरूम है नहीं। आप बोलेगा, प्रभु बना के देगा आपके लिए। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। विश्वासी लोग गरीब, जवानों, आपके अंदर आग भर रहा हूं मैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आप जो बोलेगा वो नहीं है तो भी प्रभु बना के दे, क्योंकि वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र तेरा माना नाम जाए, पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। आपको मालूम है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप आशीष पाए। आप पाने से ज्यादा, आप करने से ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष पाए। उसकी इच्छा वही है, पर हम अपनी इच्छा में जाएगा तो नहीं मिलेगा। अधिकतर लोग 3 चीज के लिए भागते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। सुबह से उठता है, रोटी, कपड़ा और मकान। बोलो ना मेरे, रोटी, कपड़ा और। सोते हैं, क्या याद आ रहा है सपने में? रोटी, कपड़ा और मकान। काम पे जाते, क्या सोच के जाते? रोटी, कपड़ा और मकान। रात को आके वापस सोते, वही रोटी, कपड़ा और मकान। जिंदगी भर करते रह गए, एक दिन टपक करके मर जाएगा। अब बोले बेचारा, रोटी, कपड़ा और मकान। ना रोटी मिला ना कपड़ा मिला, देखो फटेला पहन के जो है। कितना लोग सुन रहे हैं? हमारा आप रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, हमारा आप यीशु मसीह के पीछे जाएगा, रोटी, कपड़ा, मकान मेरे पीछे आएगा। हालेलुया। जोर से बोला, रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, नको। कौन? जोर से बोलो, नको। यीशु मसीह पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर। कौन? जोर से बोलो, यीशु मसीह पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर। रोटी, कपड़ा नको। यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, पिता परमेश्वर। रोटी, कपड़ा नको। लोग बोलेंगे आज से, हालेलुया। हमारा फोकस यीशु है। जब तक पत्रोस यीशु मसीह को देखता रहा, वो पानी पर चला, वो चमत्कार करा। जब वो यीशु को नजर हटाकर दुनिया में देखा, आंधी देखा, पानी देखा, वो डूबने लगा। किसी को बोलो, सिर्फ यीशु मसीह।
इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछला हुआ बातों को भूलकर आगे रखे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। कौन है उसका लक्ष्य? यीशु मसीह। इसलिए पत्रोस बोला कि पौलुस बोला? पौल बोला। जोर से बोलो, पौल। मैंने इसलिए पौल क्या किया? आपको मालूम है नए नियम में 3/3 पुस्तक को पौलुस लिखा है। जितना भी नए नियम के किताब कौन लिखा है? क्योंकि उसने रोटी कपड़ा नहीं, उसने यीशु यीशु किया था। जोर से बोलो, यीशु यीशु करो, आशीष आशीष पाओ। कमन, यीशु यीशु करो, आशीष आशीष पाओ। कमन, यीशु यीशु करो, आशीष आशीष पाओ। यीशु यीशु करो और स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, यीशु यीशु करो, यीशु यीशु। उसके नाम में सामर्थ है। हालेलुया। कितने लोग आज से यीशु का नाम को फैलाएंगे? आमीन। तेरा राज्य आवे। हम उसके राज्य, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यीशु को और यीशु की राज्य को ले चलते हैं। हम जहां जाएंगे शैतान की बंधन टूटेगा। शैतान की सामना करो। वो कब? जब आप प्रार्थना करेंगे। नहीं प्रार्थना करेगा तो आप भागेगा। अनेक विश्वासी अभी भाग रहे हैं। कारण क्यों? नो प्रार्थना। जोर से बोले, नो प्रार्थना, शैतान भगाई। प्रार्थना करेगा, शैतान भागी। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे? ऐसे करेंगे, हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में, मेरी एटमॉस्फेयर में, मेरे मौसम में वो पूरा होने दे। जब परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में होगा, परमेश्वर की राज्य आएगा और आपकी जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हर रोज बोलो, प्रभु जी तेरी इच्छा मेरे जीवन में हर रोज जो है वो पूरा हो। तेरी इच्छा ये हफ्ता मेरे जीवन में जो है वो पूरा होने दे। आमीन। जब परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा, आपके हर कदम को प्रभु अभिषेक करेगा। आपके हर चाल को प्रभु आशीष करेगा। आपके हर काम में प्रभु उन्नति देगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप उन्नति पाए। अगर आप उन्नति नहीं पाएगा तो परमेश्वर की राज्य कैसे बढ़ेंगे? जोर से बोलो, मैं जब उन्नति पाता हूं, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना, मैं जब उन्नति पाता हूं, परमेश्वर की राज्य उन्नति पाते हैं। प्रभु की इच्छा है कि मैं उन्नति पाए, मैं चंगा रहे, मैं आशीष पाए, मैं स्वर्ग जाए। हालेलुया। जब आप वो समझ के करेगा, शैतान आप निकलेगा तो भागेगा। नेरुल से भागेगा, महाराष्ट्र से भागेगा, इंडिया से भागेगा। तब क्या होगा? पूरा इंडिया में प्रार्थना ही प्रार्थना होगा। जोर से बोलो, पूरा इंडिया में मेरे द्वारा प्रार्थना ही प्रार्थना होगा। कम ऑन, जोर से बोलो, पूरा इंडिया में मेरे द्वारा प्रार्थना ही प्रार्थना होगा। ओके, आगे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती जैसे है, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमको हर रोज बोलने का, प्रभु जी जो इच्छा तेरी है मेरे लिए, मेरे जीवन में, तेरी इच्छा पूरा हो। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरा होता है, मेरी जमीन में, मेरे घर में, मेरे नौकरी में, मेरे बिजनेस में, मेरे सब जगह तेरी इच्छा पूरा हो। जब आप ऐसे बोलेगा ना, आपके बॉस जो आपका विरोधी है वो आपका फ्रेंड हो जाएंगे। आपके घर में लड़ाई होता है, जब आप ऐसे बोलेंगे आपके घर में शांति आएगा, क्योंकि शांति का राजकुमार यीशु मसीह आपकी घरों को, आपकी नौकरी को, आपकी बिजनेस को कब्जा करेगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी को समझा पा रहा हूं? कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। मैं करता हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं। मैं आशीष पाया हूं, आप करेगा, आशीष पाएगा। जोर से बोलो, मैं आशीष पाऊंगा, क्योंकि आज से मेरी जीवन प्रार्थना जीवन होगा। प्रार्थना कोई सेवा नहीं है, प्रार्थना मस्ट है। सेवकाई 5 तरह के हैं: अपोस्टल, भविष्यद्वक्ता, इवेंजलिस्ट, प्रचारक, पास्टर और
पांचवा शिक्षक, ओके, वो सेवकाई है। मध्यस्थ प्रार्थना सेवकाई नहीं, हर व्यक्ति को करने का है। प्रार्थना हर व्यक्ति, इवन मुर्गी भी पानी पीता है ना, वो बोलता है धन्यवाद यीशु। देखा मुर्गी पानी पीता है? कितने लोग मुर्गी को पानी पीते हैं या बत्तख को पानी पीते हुए देख? जब वो पानी उठाएगा ना, ऊपर देके बोलता है धन्यवाद यीशु। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। हालेलुया। पक्षियां परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कितने अधिक हम और आप करना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग आज से करेंगे? आधा घंटा करते हैं, 1 घंटा करो। 1 घंटा करते हैं, 2 घंटा करो। कम से कम एक व्यक्ति दशवांश के तौर से 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना करने का है। कितना घंटा? पास्टर जी मुंबई में मैं बहुत बिजी हूं। क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, किधर जा रहे हैं मालूम नहीं, कल पैसा आएगा मालूम नहीं, पर बिजी है। क्या बिजी है रे? कौन सा उखाड़ रहे? बिजी है। किसी को भी पूछो ना, बहुत बिजी, बहुत व्यस्त हूं मैं। अरे महीने में कितना कमाते? 1 करोड़ कमाता है। आप बहुत व्यस्त है। मैं भी बहुत व्यस्त था। सुबह 6:30 बजे घर से निकलता था। कितना बजे? कई साल पहले 6:30 बजे घर से निकलते, रात को 1:30 बजे आते थे। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कितना मिलता था तनख्वाह? हाँ, बहुत जन को मालूम है, 1200 रुपया। काम कितना घंटा? 16 घंटा। 16 घंटा काम कर रहा और घंटा बजा के 1200 देते हैं। और वो बोलता मैं बहुत देता है। एक दिन गाड़ी में, ट्रेन में, मैं 6:30 बजे इधर से निकलता था, नेरुल ट्रेन में लटक रहा है। आवाज आया मुझे, क्या कर रहा है? बोला काम कर रहे, मुंबई में हम काम करने आए, काम कर रहे हैं। हालेलुया। भीड़ भाड़ में आवाज आ रहा, मैं सोचा किधर से आ रहा। हालेलुया। बोला कितना मिलता है तुमको? 1200 रुपया। कितना दिन चलता है? 10 तारीख तक। प्रभु बोला, गाड़ी में मुझे बोला, उस दिन मेरे दिल छू दिया। प्रभु बोला अगर 16 घंटा तू मुझे देगा ना, तेरा जिंदगी में कहां से कहां लेके जाता तू देख भी नहीं, तू समझ भी नहीं जाएगा। अगला दिन मैं रेजिग्नेशन लेटर लिखता है, बॉस के टेबल में जाकर रख के बोलता है ले तेरा जॉब। बोला क्या हो गया? मेरा प्रभु बोला काम से रिजाइन कर। कल से क्या करेगा? मेरा प्रभु चलाएगा। हालेलुया। उस दिन के बाद मैं जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैन उसके बाद मैं बिजनेस किया। एक दिन में, 1 घंटे में 20-20 हजार रुपया कमाते थे। हालेलुया। जब आप प्रभु में डूबता है ना, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। किसी को बोलो प्रार्थना पैसा लाता है, प्रार्थना आशीष लाता है, प्रार्थना रिश्ता को जोड़ता है, प्रार्थना प्रभु के राज्य को ले चलता है, प्रार्थना अंधकार के राज्य को नष्ट करता है, प्रार्थना उन्नति लाता है, प्रार्थना सब कुछ देता है। हालेलुया। एक बंदा आया, बोला मेरे पास 6 महीने से नौकरी नहीं है। मैं बोला प्रार्थना कर। बोला डैडी आई लव यू। बोलने लगा 6 महीना 6 दिन में उसको नौकरी मिला। आज भी वो नौकरी में है। किसी को बोला प्रार्थना में सामर्थ है। कितने लोग आज से पहचानेंगे प्रार्थना, सब कुछ प्रार्थना में मिलता है। हाँ, क्या लिखा है? तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर कैसे होगा? परमेश्वर की इच्छा कैसा पृथ्वी पे पूरा होगा? जब हम और आप उस इच्छा को मांगेंगे। जैसा स्वर्ग में पूरा होता है, प्रभु जी मेरी एटमॉस्फेयर, मेरे घर में, मेरे नौकरी में, मेरे बिजनेस में, मेरी सोसाइटी में, मेरे नेरुल में, मेरे थाने में तेरी इच्छा पूरा हो। हालेलुया। जब हर व्यक्ति ऐसा प्रार्थना करेगा, ये फ्लोर 1 ही महीना, ये साल में भर जाएंगे।
हालेलुया। और हमारा काम क्या है? पापा हमको दो ना, 2 टाइम का रोटी देगा तो चलेगा, तीसरा हम भीख मांग लेंगे। हालेलुया। हम जब प्रभु की राज्य के लिए मांगेगा, प्रभु हमारी राज्य को आशीष करेगा, हमारी घर को आशीष करेगा, हमारी देश को हमारे द्वारा आशीष करेगा। हालेलुया। हाँ, हमारी दिन भर की रोटी हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज हमें दे। हर रोज बोलो, प्रभु जी हमें दिन भर की रोटी क्या है? आत्मिक मन्ना। हर रोज वचन पढ़ो। मैन आपके उत्तर, आपके जीवन के हर सवालों का उत्तर इसमें है। हर रोज वचन पढ़ो। अगर आप आज तक आप प्रभु का वचन बाइबल नहीं पढ़ते, आज से पढ़ो। नया नियम को 10 बार पढ़ो। आमीन। हर रोज पढ़ो। जो वचन पढ़ता है वो आशीष पाता है, जो वचन बोलता है वो आशीष बोलता है। हालेलुया। जो दिल भरा है वही मुंह बोलेगा। अगर वचन से दिल भरा है तो आपका मुंह वचन बोलेगा। वो दोधारी तलवार है, शैतान की सारी हथकंडों को नष्ट करेगा और प्रभु की आशीष आप पर आएगा। हालेलुया। जोर से बोलो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। हम जोर से बोलो ना, दिन भर की। आमीन। पुराने नियम में हर रोज परमेश्वर मन्ना बरसाते थे, स्वर्ग की मन्ना। हमें प्रभु स्वर्ग की मन्ना दिया है, जिसके द्वारा हर रोज हम आशीष पाएंगे, हर रोज हम उन्नति पाएंगे। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना में आपकी उन्नति है, प्रार्थना में आपकी आशीष है, प्रार्थना में आपकी कर्ज टूटेगा, प्रार्थना में आपकी गरीबी निकल जाएंगे, प्रार्थना में आप अमीर होंगे, प्रार्थना में आप यीशु को पाएंगे, प्रार्थना आपको पवित्र रखेगा। प्रार्थना 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 के बाहर कुछ नहीं, प्रार्थना में सब कुछ है भाई। कितना लोग पकड़ेंगे? आसान है कि मुश्किल है? मैं पास्टर जी आप बोला 2-2.5 घंटा प्रार्थना करने का है, पूछो ना। 2.5 घंटा? मैं तो 5 मिनट में बाइबल लेके बैठता हूं, बाइबल भी अंदर घुस जाते, हम भी घुस जाते हैं नींदपुर में। है कि नहीं? पूछो ना, है कि नहीं? कितना लोग बोलता है? कई लोग बोलता है पास्टर जी बोलो ना, मैं प्रार्थना करो ना। मैं प्रार्थना करूं, मैं प्रार्थना करता हूं, नींद आता है। रात को सोने के लिए नींद की गोली चाहिए, सुबह बाइबल लेके बैठता तो नींद आता है। प्रॉब्लम क्या है? जोर से बोलो ना, प्रॉब्लम क्यों है? रात को नींद नहीं आती, सुबह बाइबल लेके बैठता तो नींद आता है। प्रॉब्लम क्या है? शैतान नहीं चाहता कि आप आशीष पाए। शैतान नहीं चाहता। कई लोग शुरुआत तो करते हैं बहुत इच्छा से, बहुत उत्साह से, पर नींदपुर में घुस जाते हैं। हालेलुया। कितना लोगों की समस्या है? उठा के बोलो, आज से समस्या दूर, मैं प्रार्थना करूंगा क्योंकि मैं रिश्ते में है। ओके, मेरी सवाल है, मैंने ये नहीं पूछूंगा कि अभी आप पिक्चर देखते नहीं कि नहीं, पर जब आप पिक्चर देखते तो कितना घंटा पिक्चर देखते थे? एक पिक्चर कितना घंटा का था? 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा का पिक्चर? कितने लोग 3 घंटा बैठ के देखा? हीरो है ना वो विलेन है, देखो कैसे नाटक कर रहा, पर मार खाएगा ये, है कि नहीं? 3 घंटा बैठ के पिक्चर देखता है कि नहीं? उस क्लासरूम से आवाज आया है कि नहीं? इधर वाला मुंडी हिला रहा है, उधर वाला हाँ बोल रहे हैं। हालेलुया। मेरी सवाल, 3 घंटा आप बैठ के कैसे देखते थे? हम भी देखते थे यार, बताओ ना। 3 घंटा का पिक्चर, इवन बाथरूम भी जाना रहेगा, पकड़ के बैठेगा। क्यों? क्लाइमैक्स देखने के लिए। क्योंकि आपको उसका क्लाइमैक्स, डायरेक्टर ने एक सेटिंग किया हो, ये सेटिंग के बाद ये सेटिंग होने वाला है, क्लाइमैक्स बना के रखा है। वो डायरेक्टर ने उसको इंटरेस्टिंग बनाया, इसलिए आप वो पैसा कमा रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
हालेलुया। उसी तरह जब आप प्रार्थना में इंटरेस्टिंग होगा ना, 3 घंटा 5 घंटा यूं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें क्लाइमैक्स रखा है। कोई सुन रहा मुझे? आप अगर समझ जाएंगे ना, कोई आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप प्रार्थना करेंगे। जोर से बोलो, मैं प्रार्थना करूंगा। ये बात सुनो, साइकोलॉजिकल व्यक्ति बोला, अगर एक व्यक्ति 30 दिन एक बात को बराबर करेगा, वो 31वां दिन उसकी आदत बन जाएंगे। हालेलुया। जब आप 30 दिन हर रोज प्रार्थना करेगा, हर रोज मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, हर रोज आप करते रहेगा, 31वां दिन के बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप प्रार्थना करेगा, क्योंकि वो आपकी आदत बन गया, वो आपकी कैरेक्टर बन गया। आज मुझे कोई बोलने की दरकार नहीं, मैं 4 बजे 3 बजे 2:30 बजे जब भी प्रभु मुझे उठाता है, मैं उठता हूं, प्रार्थना करता हूं, मुझे बोलने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरी आदत बन गई है। हमको आदत बनाने का, भलाई की आदत बनाओ, आप भलाई जीवन जिएंगे। बुराई की आदत जितना आप नष्ट करेगा, भलाई की आदत लगाएगा, आप आशीष पाएंगे। किसी को बोलो, प्रार्थना अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? तो क्या करेंगे? बोल दो, पास्टर जी हमको प्रार्थना में बहुत नींद आती है। कितने लोग एग्जाम लिखा, अगला दिन एग्जाम है, आप क्या करेंगे? नींद आता तो सोते हैं, नहीं कल एग्जाम है भाई, पानी मार के पढ़ते, चल के पढ़ते हैं, रो के पढ़ते हैं, करते हैं। कारण क्यों? कल मेरा वो परीक्षा से बढ़ के हमारे जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा है। जब इस परीक्षाओं में आप जीतेंगे, जीवन के हर परीक्षाओं में आप जीतेंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहा? जब आप प्रार्थना वीर योद्धा बन जाएंगे, जीवन की हर परीक्षा में आप उभर आएंगे, आप विजय पाएंगे। कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे? क्या लिखा है? हर दिन की, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। हाँ, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया हमने है, अपने अपराध, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हमको जो भी हमसे अपराध किया, जो भी हमको चोट पहुंचाया, हमको क्या करने का है? जोर से बोलो ना, क्षमा। बहुत मुश्किल काम है, पर परमेश्वर की आत्मा हमें क्षमा करने देगा। अधिकतर लोग, हम सब चोट खाते हैं, पर उस चोट से हम उभर आते हैं जब हम क्षमा करते हैं। अधिकतर लोग बीमार है, अगर देखेगा उनके जीवन में कोई ना कोई चोट है भाई, जो दूसरों से चोट खाया। आपने बहुत कुछ उनके लिए किया, वो आपके पीछे क्या किया? छुरा भोग दिया। गुंडे के भाषा में छुरा भोग दिया। हमने उसके लिए आशीष किया, हमने उसके बच्चों को मदद किया, हमने ये किया वो किया, पर उसने मेरे पीछे क्या किया? पर प्रभु कहता है हमको अपनी अपराधियों को क्षमा करने का है। हमारा कोई दुश्मन, एक ही दुश्मन है, उसका नाम है शैतान। बाकी सब हमारे दोस्त और हमारे परमेश्वर का प्रेम से हमको भरने का, उन्हें हम क्षमा करने का, पति को क्षमा करने का, पत्नी को क्षमा करने का। जब हम क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला। हमें हर रोज प्रार्थना करो। परीक्षा कौन देता है? शैतान। यीशु मसीह के साथ परीक्षा कौन लिया? शैतान। 3 जगह पर यीशु मसीह को परीक्षा में शैतान डाला, पर यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान पर विजय पाया। जब आप प्रार्थना करता है, हर परीक्षा में आप विजय पाएगा। जैसा आज भी तलवार साहब बोल रहे हैं, परीक्षा हमारे लिए आशीष है। परीक्षा में हम डूबने के लिए नहीं, परीक्षा में मैं अगला लेवल जा रहा हूं। किसी को बोलो, मेरा लेवल बढ़ रहा है। जब आप परीक्षा में जाते हैं, मुश्किलें के सामने करते हैं, तो प्रभु पर विश्वास करेगा, प्रभु पर निर्भर करेगा, आप उस परीक्षाओं में उभर आएगा। उस परीक्षाओं को आप सीढ़ी बनाकर सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। हालेलुया।
उस समय ज्यादा प्रभु के साथ संगति करो, ज्यादा प्रार्थना करो, रो मत। क्यों ऐसा? 16 साल हो गया मैं यीशु के पीछे चल रहा, देखो मेरे को यही हुआ। ऐसा बोलेगा तो और होगा। हालेलुया। जब परीक्षा आते हैं उसे फेस करो, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा विजय पाओ। मैं और आप विजय के लिए हैं। जोर से बोलो, विजय के लिए। हम हार नहीं सकते। हालेलुया। हम विजय के लिए। हाँ, क्या लिखा है? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। परंतु हर रोज बोलो, बुराई से बचा। यीशु की लहू मुझे बुराई से बचाता है। इसलिए वचन पढ़ने का, इसलिए प्रार्थना में आने का, इसलिए मीटिंग में आने का, अन्य भाषा की प्रार्थना में लगे रहने का, ताकि आप बुराई से, दुनिया पूरा बुराई से भरा हुआ है। जोर से बोलो, दुनिया में हम रहते हैं बुराई से भरा हुआ है। हमको परमेश्वर के राज्य से भरने का है, पवित्रता से भरने का है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे पवित्र रखता है, गलत लोगों से मुझे दूर रखेगा, गलत संगति को नष्ट कर देगा, गलत आदतों को नष्ट कर देगा, और परमेश्वर की भलाई से मैं भर जाएगा। हालेलुया। कितना लोग भलाई करना चाहता है? प्रार्थना। जोर से बोलो, प्रार्थना। हाँ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। सदा यीशु की है, परमेश्वर की है। राज्य, पराक्रम और महिमा परमेश्वर का है। आपको चाहिए राज्य, पराक्रम और महिमा, वो सिर्फ यीशु देता है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? आमेन। और क्या लिखा है? आमेन। इसीलिए नहीं, और एक बार पढ़ो। ओके। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। यीशु के राज्य, पराक्रम, महिमा सदा यीशु के। आपके जीवन में परमेश्वर की राज्य, महिमा और पराक्रम देखने का है। क्या करने का है? पास्टर से हाथ रखवा लो, मिल जाएगा। कोई सीधा सा अभी आया, कोई वॉक करके, मैं सामर्थ में चलना चाहता हूं, पास्टर जी हाथ तो रख दो। इंस्टेंट चाहिए। किसी को बोलो, जल्दीबाजी में नहीं मिलता। जब आप प्रार्थना करता है, पराक्रम, महिमा और पराक्रम, राज्य, पराक्रम और महिमा प्रार्थना के द्वारा मिलता है। कितना लोग पाएंगे? इसलिए कई लोग आशीष पाते हैं, आशीष खो देते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते हैं। हम सब आशीष पाएंगे, आशीष में बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा लाइफस्टाइल प्रार्थना होने का है। जब हम प्रार्थना करेंगे, हम जीवन में आशीष पाएंगे, उन्नति पाएंगे, महिमा से महिमा, आशीष से आशीष मेरा यीशु आपको और मुझे लेके जाएगा। कारण क्यों? हम प्रार्थना वीर योद्धा है। हालेलुया। कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे? आमीन। जब प्रभु की रिश्ता में आप आ जाएगा ना, आपको प्रार्थना बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होगा। जोर से बोलो, प्रार्थना मेरा बोरिंग नहीं होगा। पास्टर जी ने बोला 1 घंटा प्रार्थना करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहा है? कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे? आमीन। जब आप प्रार्थना करता है, आप खुद नहीं, आपके घर, आपकी कलीसिया, आपके नौकरी, आपके बिजनेस, सब आशीष पाएगा, सब उन्नति पाएगा, सब पावर को देखेगा। लोग आपको देखेगा नहीं, लोग यीशु को देखेगा आपके द्वारा। कारण क्यों? आप प्रार्थना वीर योद्धा है। जोर से बोलो, आज के बाद मैं नहीं, यीशु मुझ में दिखेगा। हालेलुया। कब होगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। कितना लोग प्रार्थना करेंगे? समझ में आया कितनी आसान है? मैन, हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है
वो पर भी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होने। हाँ, हमारे दिन भर की हमारी रोटी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मैं बताऊं, प्रभु की एक शब्द काफी है आपके जीवन के हर बीमारी तहस नहस होने के लिए। इधर कई लोग मुझे सुन रहे हैं, अब बीमार होते ठीक होते, बीमार होते ठीक होते हैं। एक आवाज, एक शब्द प्रभु से काफी, आपकी जिंदगी में बीमारी आएगी ही नहीं। प्रार्थना, किसी को बोलो प्रार्थना, जोर से बोलो प्रार्थना। दुनिया भर में सब पूरा जाति लोग प्रार्थना करते, पूजा करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए। और दुनिया भर का नमाज पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, पुण्य काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब के अंदर परमेश्वर ने उसकी आत्मा डाला है। हम सब परमेश्वर की आत्मा, हम ढूंढ रहे हैं कौन मुझे बचाएगा। हालेलुया। आज 133 कोटि देवी देवता लोग हैं। कैसे आया भाई? कैसे आया? मनुष्य की कल्पना है। हम परमेश्वर को नहीं बना सकते, परमेश्वर हमें बनाया है। हमको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग आज से बात करेंगे? ये दिन वाटिका में आदम और हव्वा को रखा, हर रोज परमेश्वर उतर के बात करते थे। वही परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करने का है। क्या आप समय निकालेंगे? परमेश्वर मुझसे बोल, मैं आपके लिए आपसे बातें करना चाहता हूं, आप मेरे जीवन में कार्य कर। कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, मेरा समय खत्म हो गया।